Hello everyone, my name is Rajendra Singh Thakur and I welcome you all on this online platform of KD Star Senior Secondary School Bashing। तो बच्चों आज हम 12th क्लास का फिजिक्स में पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और उसकी प्रॉपर्टीज। फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें भी हम आज पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट एंड प्रॉपर्टी। तो बेटा आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये चैप्टर है इस पूरे चैप्टर में हम लोग चार्जेस की स्टडी करेंगे एट रेस्ट, चार्जेस एट रेस्ट। और उसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्स्ट्रा हम लोग उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट डेटा रिक्वायर्ड होगा और चार्ज प्रॉपर्टीज, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि चार्जेस अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो चार्जेस हम स्टडी करेंगे किसमें बेटा, एट रेस्ट। सो पूरी यूनिट में हमारे पास जो है चार्जेस रहेंगे एट रेस्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, एट रेस्ट पे आप करें जिसको बेटा नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्जेस एट रेस्ट। सो इलेक्ट्रो मींस चार्जेस, स्टैटिक मींस एट रेस्ट। सो चार्जेस एट रेस्ट या सो अगर हम लोग लिखना चाहे व्हाट इज चार्ज, तो चार्ज क्या है बेटा, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी किसकी बेटा, मैटर की, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच it experiences force in electromagnetic field, force in electromagnetic field। ठीक बात, यानी जब भी हम चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इस प्रॉपर्टी की वजह से वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स। यस, तो अगर हम लोग देखें कि किसी बॉडी में चार्ज कैसे डेवलप होता है बेटा, ठीक, तो आपको यह सवाल भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज डेवलप कैसे करता है। तो आपको यह ध्यान रखना है बेटा, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। अगर मैं क्लियरली बोलूं तो हमारे पास क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, हैविंग लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है बेटा, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। जब भी हमारे पास, अगर आप एक एटम की बात करेंगे, कोई भी एटम आपके पास है, उसमें बेटा ये न्यूक्लियस मान के चलिए, बाहर आपके पास इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसको रिमूव करने के लिए जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो जिसमें कम वर्क फंक्शन हो, यानी जहां पे कम एनर्जी लगे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं टू हायर वर्क फंक्शन। तो ये बेसिक आइडिया आपने ध्यान रखना है। तो आपके पास क्या है बेटा, एक बेसिक अगर मैं बोलूं तो इन जनरल कोई भी हमारे पास अगर न्यूट्रल बॉडी हो, क्या हो, न्यूट्रल बॉडी अगर हमारे पास हो तो वहां से अगर बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देते हैं, तो क्या होता है बेटा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। या अगर हम उस न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अगर हम दें, तो हमारे पास उस बॉडी में क्या होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो नेगेटिवली चार्ज हमारे पास होती है। केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं,
आपके पास केटायंस और एनायंस होते हैं। तो जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं, तो इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या इसको हम बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, यस। और जो हमारे पास ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किए, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जहां पे आए, तो वो क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हुई। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट वो बॉडी हुई। और हम इसको बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। ये है नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी जो है ये रहेगी। ठीक बात। तो बेसिक आइडिया क्या रहेगा बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, अगर हम बोले तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। और उसमें भी चार्ज क्या चीज है? चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेनेवर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। या और दूसरी बात हमने क्या बोली कि चार्ज डेवलप कैसे होता है? चार्ज डेवलप होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन। यस बेटा, आपको बहुत बार बच्चों पूछा जाता है कि मिनिमम चार्ज कितना जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो आपके सिलेबस में अगर हम बोलें तो जो स्मॉलेस्ट चार्ज रहेगा वो रहेगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। जो स्मॉलेस्ट चार्ज रहेगा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। किस पे रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन पे। कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअली माइनस हम लोग लिखते हैं, माइनस भी हमारे पास इसका क्या रहेगा? नेचर जो इलेक्ट्रॉन का है वो नेगेटिव रहेगा। -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास है कितना? 9.11 इंटू 10⁻31 kg। बट अगर आप देखें तो इससे भी छोटा चार्ज वैसे तो है जो हमारे पास न्यूक्लियस में, ओनली इन न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, जिससे आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं ना, विच मेक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? उनको बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। अब क्वार्क एक्चुअली क्या है? ये सब न्यूक्लिक पार्टिकल्स है। क्या है ये? सब न्यूक्लिक पार्टिकल है जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में हम लोग बोलेंगे एग्जिस्ट करेंगे, जिन पे चार्ज की अगर बात हो तो चार्ज हमारे पास रहता है एक इलेक्ट्रॉन से भी कम। कितना? ±e/3 या ±2e/3। तो अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज किस एंटिटी पे एग्जिस्ट करता है, तो आपको आंसर करना बेटा सिंपली इलेक्ट्रॉन पे। किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंटली सिर्फ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, इससे कम चार्ज। यानी जो क्वार्क्स की बात अगर हम करें तो क्वार्क्स भी हमारे पास अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब भी आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज तो आप बोलेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। यस, इज दैट क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ चार्जेस? हमारे पास बेटा वैसे तो दो तरह के चार्जेस है, 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर। कौन कौन से? एक तो हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा रहेगा बेटा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। बाय कन्वेंशन हम प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं। ठीक, ध्यान रहेगा।
जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होती है, न्यूट्रल बॉडी में टोटल जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो इक्वल होता है, नेट सम जो हमारे पास जो है जीरो होता है। इन जनरल अगर हम बात करें तो व्हेन अ बॉडी कंटेन्स इक्वल पॉजिटिव, अगर हम न्यूट्रल बॉडी की बात करें, न्यूट्रल बॉडी किसको बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे व्हेन अ बॉडी कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। ठीक, तो जो न्यूट्रॉन है बेटा, जैसे अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं? ऑब्वियसली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे क्वार्क से मिलकर बने हैं। बट अगर हम बात करें जो इसमें मोड ऑफ क्वार्क्स रहेंगे वो न्यूट्रॉन में रहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, जबकि जो प्रोटॉन है बेटा, जो प्रोटॉन हमारे पास है, प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है, नेट चार्ज पॉजिटिव है, तो जो मोड ऑफ क्वार्क्स इनमें है, मोड ऑफ क्वार्क्स इनमें है वो है बेटा सिंपली पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ध्यान रहेगा। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ चार्जेस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव हमने प्रोटॉन पे बोला, नेगेटिव हमने इलेक्ट्रॉन पे बोला। और न्यूट्रल बॉडी किसको बोला? न्यूट्रल बॉडी उसको बोला जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हमारे पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज में व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और उसी में हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट भी इसके पढ़ेंगे, और डायमेंशंस की भी हम बात करेंगे। तो जो यूनिट ऑफ चार्ज है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, COULOMB, कूलम। ठीक है, तो कूलम में कैपिटल C इज द सिंबल, दिस इज एसआई यूनिट। ओके, और जो इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट है, इलेक्ट्रोस्टैट हमारे पास यूनिट वो रहेगी सीजीएस यूनिट चार्ज की। ठीक है बेटा, इसको हम लोग स्टैट कूलम भी बोलते हैं वैसे तो, स्टैट कूलम। यस, दिस इज द सीजीएस यूनिट। अगर हम लोग इन जनरल इसकी बेसिक डायमेंशंस कैलकुलेट करने की बात करें, देखिए हमें पता है करंट होता है बेटा चार्ज पर यूनिट टाइम, सो चार्ज विल बी व्हाट? करंट इनटू टाइम। करंट की यूनिट हमारे पास क्या होती थी? एम्पियर होती थी, टाइम की यूनिट सेकेंड होती थी, और डायमेंशन के फॉर्मेट में अगर हम लोग देखें तो AT। यस, सो डायमेंशन विल बी AT। चार्ज का डायमेंशन क्या रहेगा? AT। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगा? कूलम। यस, और रिलेशनशिप की अगर बात करें तो हमारे पास 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। क्या रहेगा? ध्यान, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा? यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट, स्टैट कूलम इज द सीजीएस यूनिट। रिलेशनशिप बिटवीन देम इज 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। और अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इज हमारे पास चार्ज का डायमेंशन क्या रहेगा? A इंटू T। यस, क्लियर। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। डेफिनेटली यहां से सवाल बनते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है कि भैया चार्ज स्केलर है या वेक्टर है, चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपने +1 में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज की बात कही थी। ठीक है, जो हमारे पास इन जनरल जो स्केलर क्वांटिटी होती है, टोटल चार्ज उनमें कैसे रहता है? टोटल चार्ज हमारे पास रहेगा इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम जो हमारे पास होता है वैसे ही हमारे पास रहना है। इन जनरल स्केलर और वेक्टर आपको ध्यान होगा कि कोई क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर तब होती थी सिंपली अगर एडिशन के फॉर्मेट में देखें हम, अगर एडिशन के फॉर्मेट में देखें, बाकी तो आपको आइडिया है ही है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में हो सकता है,
पर ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास स्केलर और वेक्टर में डिफरेंशिएशन होता था। स्केलर में डायरेक्ट एडिशन हो जाता था, डायरेक्ट ऐड चीजें होती थी, बट वेक्टर में वेक्टर लॉज ऑफ या वेक्टर लॉज एडिशन हमारे पास फॉलो होते थे। यस, तो सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल। यस, चार्ज कैन बी transferred. Charge can be transferred from a body, from a one body to another body. Simply हम ऐसा लिख सकते हैं, charge can be transferred to a body. तो हमारे पास चार्ज लेने या देने से या सिंपली इलेक्ट्रॉन लेने या देने से चार्ज डेवलप होता है। यस, सो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यस, अगर मास है तो चार्ज होगा ही होगा, ठीक है। Charged body will always have mass. A charged body will always have mass. Yes? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो हमने 3 प्रॉपर्टी करी अभी तक। चार्ज स्केलर है या वेक्टर? सिंपली स्केलर है। डायरेक्ट एडिशन इसमें होता है। क्या चार्ज ट्रांसफरेबल है? यस, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अ बॉडी। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। यस, अ चार्ज्ड बॉडी विल ऑलवेज हैव मास। मास होगा ही होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड माने फिक्स्ड। क्वांटाइज्ड माने फिक्स्ड। हमारे पास पैकेट की फॉर्म में हमारे पास चार्ज मिलेगा, यानी बोलते हैं अगर नेट चार्ज किसी बॉडी पे हमने निकालना है, दैट विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। यानी अगर किसी भी बॉडी पे हमने नेट चार्ज देखना है तो मिनिमम जो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज तो होगा ही होगा, या उसी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल होगा। इसको दूसरे शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं? सिंपल, अगर आसान भाषा में अगर बात करें, सो किसी भी बॉडी पे देखो चार्ज डेवलप होता था, या तो इलेक्ट्रॉन लिया जाए या इलेक्ट्रॉन दिया जाए, ठीक। सो ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होगा तो हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में ट्रांसफर होंगे, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे ऑन, यानी कंप्लीट हमारे पास इंटीजर के फॉर्म में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, यानी कंप्लीटली ट्रांसफर होंगे। फ्रैक्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे, इसका आपने ध्यान रखना है। तो इन जनरल नेट चार्ज अगर निकालना है तो दैट विल बी प्लस माइनस एन ई, वेयर क्यू इज द नेट चार्ज, टोटल चार्ज की बात हो रही है। एन इज व्हाट? इंटीजर्स, और ई हमारे पास क्या है बेटा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितना होता था बेटा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको याद रखना है। तो आपके पास विशेष बात क्या होगी? अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी में क्या रहेगा? इन जनरल मान लेते हैं इसका ओरिजिनल मास है m0, जो इसका इनिशियल मास है, ठीक। और इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन्स? मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए। क्या बात हमने कही थी? जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। बॉडी विल गेट नेगेटिवली चार्ज। यस, नेगेटिव चार्ज अगर बॉडी में आया तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज विल बी क्यू, दैट इज माइनस ऑफ एन ई। यस, माइनस ऑफ एन ई। अब मास पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन बॉडी को दिया जाता है तो उसके मास पे क्या इंपैक्ट होता है? सो इट्स मास विल इंक्रीज। मास क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन का अपना एक मास है। मैंने कितना बताया था? इलेक्ट्रॉन का मास बताया था 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत कम मास है, पर हां मास ऐड हो रहा है। तो मास अगर ऐड होगा तो टोटल बॉडी का मास क्या करेगा? इस न्यूट्रल बॉडी का, जो हमारे पास ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मास क्या करेगा बेटा? इंक्रीज करेगा। यस।
अगर न्यूट्रल बॉडी है तो नेट चार्ज क्या रहेगा? नेट चार्ज न्यूट्रल बॉडी पे ऑब्वियसली 0 होगा। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे तो ही नेगेटिवली चार्ज होगा। और अगर हम टोटल मास की बात करें, मास अगर हम लोग इसके टोटल मास की बात करें, फाइनल मास अगर मैं बात करूं, फाइनल मास विल बी व्हाट? इनिशियल मास m0 और कितना हमने प्लस किया जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किए। एक इलेक्ट्रॉन पे मास था me, टोटल इलेक्ट्रॉन हमने n ऐड किए तो nme, दिस विल बी द टोटल फाइनल मास। अल्टीमेटली नेट मास विल इंक्रीज। और अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसमें से n इलेक्ट्रॉन्स बेटा रिमूव करें, क्या करें? रिमूव करें, व्हाट विल हैपन देन? हमें पता है जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट विल बी दिस बॉडी, सो नेट चार्ज विल बी व्हाट? प्लस Ne। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिमूव किए, ठीक, Ne विल बी द केस। और मास की अगर बात करें, फाइनल मास विल बी व्हाट? फाइनल मास डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? इनिशियल मास हमारे पास m0 थे, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन हमने ट्रांसफर किए तो माइनस हो गया n टाइम्स me। सो फाइनल मास बॉडी का डिक्रीज होता है अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते। ठीक बात। तो हमारे पास टोटल चार्ज अगर हम बात करें बेटा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है टोटल चार्ज? वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और अगर टोटल मास यानी टोटल चार्ज अगर हमने बॉडी पे देखना है तो दैट विल बी व्हाट? इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, यानी प्लस माइनस Ne। ठीक है, हम लोग यहां से जो सीखे वो ये सीखे कि हम इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में नहीं दे सकते। वी कैन नॉट गिव फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते, यानी आधा इलेक्ट्रॉन हम नहीं दे सकते। अगर जाएगा तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। यस। और दूसरी बात क्या होगी? मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी विल चेंज। मास ऑफ बॉडी चेंजेस कब चेंज करेगा? जब भी हम लोग क्या करेंगे? बॉडी को चार्ज देंगे। मास ऑफ बॉडी चेंजेस whenever charge is given, whenever charge is given। yes। तो यहां तक अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि क्वांटाइजेशन क्या बेटे, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हमारे पास टोटल चार्ज मिलेगा फिक्स्ड अमाउंट में, दैट विल बी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर एक न्यूट्रल बॉडी में हम लोग चार्ज देते हैं, एड ऑन करते इलेक्ट्रॉन, तो उसका मास बढ़ेगा और वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगी। अगर हमने वो एक न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स लिए, वो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हमारे पास होगी, पॉजिटिवली चार्ज वो होगी और मास उसका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो नेक्स्ट हमारे पास है इसी के ऊपर बेस्ड एक सवाल। कैसा क्वेश्चन है? Which of the following charge is not possible? तो देखते हैं बेटा, हमारे पास फर्स्ट है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो बेटा, Q है हमारे पास Ne। अब देखिए Q हमारे पास गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो N रहने देते, मल्टीप्लाइड बाय E। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो क्या आपके पास ये N की वैल्यू 1 आई? यस, 1 इज इंटीजर है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल। क्या हम लोग इस पे देख सकते हैं? देखिए इसमें क्या होगा, फॉर्मूला सेम, Q इक्वल टू Ne। Q की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, सो दैट विल बी N इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सो N विल बी व्हाट? 1.6 into 10⁻⁻18 divided by 1.6 into 10⁻⁻19। So what is happening here? तो 1.6 खत्म हो जाएगा, 10⁻⁻18 plus 19, क्या बेटा 10 रहा? 10 is an integer। Yes, this is also possible। ये चार्ज भी पॉसिबल है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। अगर हम लोग देखें, हमारे पास
Q ऑलरेडी है, NE क्वांटाइजेशन हमारे पास है, इस सवाल को हम करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻20 क्या बेटा Q इक्वल टू NE होता है, E हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो क्या N हमारे पास आया, इसको एज इट इज रहने दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस बेटा, अब देखो हमारे पास क्या ये वैल्यू कुछ ऐसी रही, देखो 1.6 खत्म, तो 10⁻⁻20 प्लस 19 क्या बेटा 10⁻⁻1 रहा, क्या 1/10 रहा, क्या ये 0.1 ये हमारे पास फ्रैक्शन में आया, यानी हमारे पास ये इंटीजर नहीं है, तो क्या ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं, ये चार्ज हमारे पास पॉसिबल नहीं है। यस, और नेक्स्ट ये बेटा आपके लिए होमवर्क, ये आपने ट्राई करना है क्या ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, ये आपने ट्राई करना है। कितना चार्ज गिवन है, 4.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कैन यू ट्राई, कर लीजिएगा इसको। यस बेटा, तो चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, यानी किस तरह इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन, जो फोर्स हमारे पास लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमारे पास रहेगा वो किस तरह से रहेगा अगर हमारे पास मान लीजिए दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हो तो क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। याद रखिएगा, सेम नेचर के चार्ज रिपेल करेंगे, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और अगर हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो हमारे पास ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो क्या सीखे आप लोग यहां से, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, जो बेटा अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारे अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के चार्जेस रिपेल करेंगे। जबकि आपको याद होगा ग्रेविटेशन हमने 11th में पढ़ा था, जिसमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आपने पढ़ा था कि दो मास बॉडीज होती थी, तो वो हमेशा क्या रहता था, अट्रैक्टिव रहता था। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम ये देख रहे हैं कि अगर चार्जेस का नेचर सेम होगा तो वो रिपेल करेगा, अगर ऑपोजिट होगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक बात, यहां तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरियंस माने जो चेंज नहीं होता है। मान लेते हैं बेटा एक हमारे पास ये चार्ज है 5 कूलम, ठीक है, 5 कूलम चार्ज है और ये रेस्ट पे है। किस पे है, रेस्ट पे है। अगर हम इसी चार्ज को जो कि 5 कूलम चार्ज है और हम इसको स्पीड ऑफ लाइट से बेटा मूव करवाते हैं, ये ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर हमारे पास पर सेकेंड अगर मूव करे। सपोज ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल करे तो अगर हम देखें कि क्या चार्ज चेंज हुआ, नहीं, चार्ज विल रिमेन सेम, चार्ज विल बी सेम। जबकि अगर आप बेटा इनके डायमेंशंस की बात करें, मास की बात करें, है ना, वो वेरी कर जाते हैं, बट चार्ज क्या करेगा, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज चेंज नहीं करता है, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करे, ठीक है। जबकि हमने मास के केस में ये पढ़ा है मास वेरी करता है। इवन दूसरे डायमेंशंस की बात करें, अगर लेंथ की भी बात करें, वो भी हम लोग पढ़ते हैं वेरी करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी, उसके बारे में बात हुई थी कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो उसके डायमेंशन क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक। तो हमारे पास बेसिक और लास्ट अगर हम लोग इसमें देखें तो हम आइडिया लेते हैं एक्सिलरेटेड चार्ज। हमारे पास क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं आप। देखिए
अगर हमारे पास क्या बेटा वेलोसिटी 0 हो, यानी चार्ज रेस्ट पे हो, क्या हो, रेस्ट पे हो, तो जो चार्ज है वो प्रोड्यूस करेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर वही चार्ज मूव करना शुरू कर दे और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों तरह की फील्ड जो है प्रोड्यूस करता है। कब, जब ये मूव करता है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यस। बट किसी तरह की रेडिएशन ये नहीं एमिट करता है, ठीक। बट अगर चार्ज ने एक्सिलरेट करना शुरू कर दिया, यानी एक्सिलरेट करेगा व्हेनेवर इट्स वेलोसिटी चेंजेस, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, टाइम वेरिंग अगर इसका मोशन रहे, तो ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, साथ ही साथ ये रेडिएट करता है बेटा एनर्जी को, यस। तो अगर हम लोग बात करें तो हमने आज क्या पढ़ा बेटा, हमने सिंपली चार्ज के बारे में बात की, चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कही, तो हमने ओरिजिन चार्ज का पढ़ा, ये बेसिक आइडिया हमने लिया। और एक ये बात हमने सीखी कि मिनिमम चार्ज किस पे रहेगा। अगर एनसीईआरटी के सिलेबस के मुताबिक रहे तो हम लोग ये बोलेंगे कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन विल बी दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, यस, कितना 1.6 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास इलेक्ट्रॉन का कितना 9.6 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको आप बेटा रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।